जिनको श्री राम का वरदान है, गदाधारी जिनकी शान है, बजरंगी जिनकी पहचान है, संकट मोचन वो हनुमान है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए हनुमान जन्म की कथा लेकर आए हैं। राम भक्त हनुमान जी को कलयुग का सबसे प्रभावशाली देवता और भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान इंद्र ऋषि दुर्वासा द्वारा आयोजित स्वर्ग में एक औपचारिक बैठक में भाग ले रहे थे। तब उस समय हर कोई एक गहन मंथन में डूबा हुआ था। कुंजिक स्थली नाम की एक अप्सरा अनजाने में उस बैठक में विघ्न पैदा कर रही थी। तभी दुर्वासा ऋषि ने उसे ऐसा नहीं करने को कहा। ऋषि दुर्वासा की कही गई बातों को उस अप्सरा ने अनसुना कर दिया। यह देखकर वो क्रोधित हो गए। ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने एक बंदर की तरह काम किया है, इसलिए तुम उसी प्रकार एक बंदरिया बन जाओ। ऋषि दुर्वासा के शाप की बात सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उनसे रोते हुए क्षमा मांगने लगी। अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से कहा कि हे ऋषि, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको परेशान करने के लिए यह काम नहीं कर रही थी। मुझे इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि मेरी ऐसी मूर्खता का मुझे ऐसा परिणाम मिलेगा। ऋषि दुर्वासा ने उसकी विनम्र विनती को सुनकर अप्सरा से कहा कि हे प्रिय, तुम रो मत। अगले जन्म में तुम एक भगवान से शादी करोगी, लेकिन वह एक बंदर होगा और तुम्हारा जो पुत्र होगा वह भी बंदर ही होगा, लेकिन वह बहुत ही शक्तिशाली होगा और भगवान श्री राम का प्रिय भक्त होगा। यह सुनकर कुंजिक स्थली ने ऋषि दुर्वासा को नमस्कार करते हुए कहा कि मुझे आपका श्राप स्वीकार है। तब माता अंजना का जन्म बंदर राज विराज के घर हुआ। जब माता अंजना विवाह योग्य हुई तो उनकी शादी बंदर भगवान केसरी से हुई। इसके पश्चात माता अंजना अपने पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगी। अंजना और केसरी एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। एक दिन शंखबल नामक जंगली हाथी ने अपना नियंत्रण खो दिया और हंगामा खड़ा कर दिया। कई लोगों ने इस हंगामे में अपनी जान गंवा दी। कितने ऋषि इस वजह से अपना अनुष्ठान पूरा नहीं कर सके कि भगवान केसरी श्री शंख बल से बेहद प्रेम करते थे। भगवान केसरी ने अपने प्रिय हाथी को जब मार डाला तो वह बहुत शोक में डूब गए। यह देखकर संतों ने उन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारे घर एक बच्चा जन्म लेगा जो बहुत ही शक्तिशाली होगा और हवा की शक्ति और गति के बराबर रहेगा। इस प्रकार भगवान केसरी के घर में माता अंजना ने भगवान श्री हनुमान जी को जन्म दिया। यही उनके जन्म की कहानी है, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र और पवन पुत्र भी कहा जाता है। एक बार वनराज केसरी और अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह अंजना के कोख से जन्म लेंगे। हनुमान जी को वायु पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जिस समय हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था उस समय इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया था, जिसके बाद पवन देव ने तीनों लोकों से वायु का प्रवाह बंद कर दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था। इसी कारण हनुमान जी का एक नाम वायुपुत्र भी है।